नमस्कार, मैं हूं सुबोध कुमार सिंह। आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संकल्प इकोनॉमिक्स। आज का वीडियो क्लास 12 के लिए है। क्लास 12 के स्टूडेंट ध्यान देंगे। आप लोग का कॉस्ट सीरीज का ये वीडियो नंबर 6 होगा और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एमसी का आकार यू जैसा क्यों होता है। वाई इज द शेप ऑफ एमसी यू। एमसी का आकार यू जैसा क्यों होता है, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप लोग ध्यान देंगे, मैंने पिछले कई वीडियो में बताया था, उसी का रफ यहाँ पर अवेलेबल है कि जैसे जब आप भूमि को स्थिर रखते हो और केवल मजदूर बढ़ाते हो, तो ये मजदूर बढ़ाने से मेरा प्रोडक्शन क्या हो रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है। शुरू में बढ़ रहा है ना, 2 बढ़ा, 5, फिर यहाँ पर 3 बढ़ गया, फिर यहाँ 4 बढ़ गया, अब फिर 3 ही बढ़ रहा है, फिर 2 ही बढ़ रहा है, फिर 1 ही बढ़ रहा है और अंत में इधर घटने लगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ज़मीन मेरा स्थिर होता है तो शुरू में जब लेबर इस ज़मीन के मुकाबले कम होता है तो ये लेबर इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिसके कारण प्रोडक्शन कम है। लेकिन जैसे लेबर बढ़ता है तो फिर इसका यूटिलाइजेशन जो होता है वो बेहतर होते जाता है, जिसका प्रभाव दिखता है प्रोडक्शन पर दिखता है और प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन इसी ज़मीन में जब ये लेबर एक्सेस हो जाता है तो फिर प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय घट जाता है। ठीक है ना। तो शुरू में ज़रूरत है लेबर बढ़ाने का, बाद में लेबर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक लेबर बढ़ाने से प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ता है तो वहाँ पर हमारा जो एमपी है वो भी बढ़ रहा है। देखिए 2 बढ़ा, फिर 3, फिर 4, एमपी बढ़ रहा है, एपी भी बढ़ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक हम प्रोडक्शन का ये फर्स्ट स्टेज मानते हैं। ठीक है, जहाँ प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ता है, उसके बाद प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ता है, इधर ये थर्ड स्टेज हो जाता है और अंत में फिर क्या हो जाता है, प्रोडक्शन घटने लगता है। ठीक है, प्रोडक्शन शुरू में तेज़ी से बढ़ा, ये फर्स्ट स्टेज, फिर धीरे धीरे बढ़ा, ये सेकेंड स्टेज, और अंत में प्रोडक्शन क्या हुआ, घटने लगा, ये थर्ड स्टेज है। तो ये यहाँ पर भी उसी प्रकार आप देखेंगे एक चार्ट में कि जब तेज़ी से बढ़ रहा है प्रोडक्शन, देखिए एमपी 2 बढ़ा, क्यों? क्योंकि एक लेबर पर 2 लेबर पर 5, यानी एक लेबर बढ़ाने से हमारा प्रोडक्शन कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, इसलिए एमपी यहाँ पर 3 दिख रहा है बढ़ते हुए। फिर एक लेबर और बढ़ाए थे 5 से 9, कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया प्रोडक्शन, तो इसलिए यहाँ पर एमपी 4 दिख रहा है। ठीक है, उसी तरह एपी को भी देखिएगा, यहाँ पर 1 पर 2 यूनिट का प्रोडक्शन है, इसलिए एपी 2 है। 2 लेबर मिलकर के 5 किया, यानी 1 पर कितना होगा, 2.5 आएगा, होगा ना। फिर 3 लेबर मिलकर के 9 कर रहा है, यानी 1 लेबर मिलकर के 3, 4 लेबर मिलकर के 12 कर रहा है, यानी 1 लेबर पर 3, तो एपी बढ़ रहा है। जब तक एपी बढ़ रहा है तब तक देखिए एसी घट रहा है। ठीक है, और जैसे एमपी जब तक बढ़ रहा था तो एमसी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जब तक एमपी बढ़ता है और एमसी घटता है वो फर्स्ट स्टेज होता है। ठीक है ना। तो इतना तो तय हो गया कि फर्स्ट स्टेज में क्या चलता है, बढ़ते प्रतिफल चलता है, यानी कि जितना लेबर नहीं बढ़ाओगे उसके प्रोपोर्शन में प्रोडक्शन क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा। जिस प्रोपोर्शन में लेबर बढ़ाओगे प्रोडक्शन क्या होगा, उससे अधिक प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, परिणाम क्या होगा, कॉस्ट फॉल करेगा, मार्जिनल कॉस्ट फॉल करेगा। तो बढ़ते प्रतिफल में हमारा क्या होता है, एमपी बढ़ता है, जिसके कारण एमसी घटता है। तो एमसी घटने का, क्योंकि यू आकार का तो ऐसे ना होगा जी, ये नहीं यू हुआ एमसी, तो ये यू जैसा क्यों हुआ, क्योंकि एमपी बढ़ा जिसके कारण एमसी घटा, ये बढ़ते प्रतिफल है। और फिर एमसी क्या होने, बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा भाई, क्योंकि बाद में घटते प्रतिफल और ऋणात्मक प्रतिफल लागू हुआ, जहाँ पर क्या हो रहा है, एमपी घट रहा है, तो एमसी क्या होने लगा, बढ़ने लगा। तो यही वजह है एमसी का यू आकार होने का। क्लियर है। एमसी का आकार यू जैसा होने का कारण परिवर्ती अनुपात नियम को माना जाता है। ये जो है ना, बढ़ते प्रतिफल, घटते प्रतिफल और ऋणात्मक प्रतिफल, ये उत्पादन का एक नियम है जिसका नाम है परिवर्ती अनुपात नियम, जो बताता है कि शुरू में आप लेबर को बढ़ाओगे स्थिर साधन के साथ, जो स्थिर साधन है यानी भूमि में लेबर को शुरू में बढ़ाओगे तो उत्पादन पहले तेज़ी से बढ़ेगा, यानी बढ़ते प्रतिफल नियम लागू होगा ये फर्स्ट स्टेज में, जहाँ की एमपी बढ़ेगा और एमसी घटेगा। और फिर लेबर को बढ़ाना जारी रखोगे उसी भूमि पर, तो फिर क्या होगा, घटते प्रतिफल और ऋणात्मक प्रतिफल लागू हो जाएगा, जिसके कारण एमपी घटने लगेगा और एमसी बढ़ने लगेगा, फलतः ये यू जैसा हो जाएगा। तो यही यहाँ पर मेंशन है कि एमसी का आकार यू जैसा होने का मुख्य कारण परिवर्ती अनुपात नियम को माना जाता है। इस नियम के अनुसार प्रारंभ में बढ़ते प्रतिफल का नियम क्रियाशील होता है, जिससे एमपी बढ़ता है और एमसी घटता है। बाद में घटते प्रतिफल
तथा ऋणात्मक प्रतिफल नियम क्रियाशील होता है, जिसके कारण एमपी घटने लगता है और एमसी बढ़ने लगता है। फलतः एमसी का आकार, ये सीमांत लागत जो है इसका मतलब क्या है, ये एमसी का आकार यू जैसा हो जाता है। फिर एसी का आकार यू जैसा क्यों होता है? सेम काउज जो एमसी का काउज है यू जैसा होने का, वही काउज होगा एसी का भी। हालांकि इसमें हम दो कारण बताते हैं, एक परिवर्ती अनुपात नियम और एक एएफसी और एबीसी का योग। तो इस पर आप नहीं भी गौर करेंगे फिलहाल, कोई बात नहीं है, केवल इसको लेके चलिए, काम चल जाएगा। तो एसी का आकार यू जैसा होने का मुख्य दो कारण है, आप ऐसा नहीं लिखिएगा एसी का यू आकार होने का मुख्य कारण परिवर्ती अनुपात नियम है, नहीं, ये ऐसा पॉइंट कुछ नहीं, ये दोनों पॉइंट हटा दीजिए। डायरेक्ट आपको अगर चलना है यहीं पर रहिए, जैसे यहाँ शुरू किया उसी तरह यहाँ भी शुरू कीजिए कि एसी का आकार यू जैसा होने का मुख्य कारण परिवर्ती अनुपात नियम को माना जाता है। यहाँ एमसी का यू आकार होने का मुख्य कारण क्या था? परिवर्ती अनुपात नियम। यहाँ भी परिवर्ती अनुपात नियम, खाली एमसी की जगह क्या कर देना है, एसी कर देना है, और कोई अंतर ही नहीं करना है। देखिएगा सेम लैंग्वेज है, तो यही तो है एमसी और एसी के यू जैसा होने का कारण। तो आज के वीडियो में हमारा एमसी यू आकार का क्यों होता है और एसी यू आकार का क्यों होता है, दोनों क्लियर है। आप लोग एक बार नहीं हो तो फार्मूला तो आप लोग को सबको पता होगा, पहले भी कॉस्ट का हम बताए हुए हैं, फार्मूला क्या होता है टीएफसी निकालने का, टीसी या टीबीसी, एमसी, एसी, एबीसी जो भी हो। प्रोडक्शन में भी टीपी, एमपी, एपी जो भी है निकालने के बताए हुए। आप सिंपल सा टीपी और टीसी रख करके टीपी से कैसे एपी और एमपी निकलता है और टीसी से कैसे एमसी और एसी निकलता है, ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो ये था एमसी का आकार यू जैसा क्यों होता है या एसी का आकार यू जैसा क्यों होता है। आज का वीडियो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में। हालांकि अगला जो क्लास होगा वो तो रेवेन्यू का आना चाहिए, रेवेन्यू और मार्केट एक चैप्टर बचा हुआ है आप लोग के लिए, और उससे पहले हो सकता है कि आप लोग के लिए एक रिवीजन क्लास लेकर के आए कॉस्ट का कि कैसे एमसी, एसी, टीसी निकलता है। लेकिन देखेंगे आगे क्या होता है, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।